जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। मैं सौरभ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की शानदार सी क्लास में, जिसमें बच्चों आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों से। एक्सरसाइज 5.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। और बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली वैसी एक्सरसाइज है जिससे एक क्वेश्चन 5 नंबर का एग्जाम में आना ही आना है, यानी कि 100% आना है। तो भाई जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाइए और फिर क्लास को स्टार्ट किया जाए धमाकेदार तरीके से। मैं सभी बच्चों को सुबह की गुड मॉर्निंग करता हूं। बच्चों सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग है, जय श्री राम है, राधे राधे है, नमस्ते है, सुप्रभात है। कैसे आप सभी एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। अगर आप लोगों का पेपर अच्छा गया है तो एक बार भाई कमेंट करके बता दीजिए कि सर अच्छा गया है। पेपर कैसा रहा आप लोगों को एक बार जल्दी से कमेंट करके हमको बता दीजिए कि सर पेपर अच्छा गया है। अगर जिन बच्चों से हमारा संपर्क है या बच्चे जो हमें जानते हैं पर्सनली, वो हमें अपना पेपर का मतलब पेपर भेज सकते हैं पीडीएफ बना के, अगर हमारे पास भेज देंगे तो। क्योंकि अभी तक हमें पेपर देखा नहीं है, क्योंकि किसी ने भेजा नहीं है तो हमको देखने को मिला नहीं है। तो अगर आप लोग एक बार, अगर जिन बच्चों का भी, कुछ बच्चों का कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे पास या उनका मतलब उनके पास हमारा नंबर है, तो भाई वो हमारे पास भेज सकते हैं अपना पेपर। और पेपर कैसा गया एक बार जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। अच्छा गया या बहुत अच्छा गया या वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तगड़ा, बहुत तगड़ा गया, जल्दी से बताइए। अच्छा गया, लगभग सभी बच्चों का अच्छा गया। हमें यही सारे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा गया। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर मैं तो आपके पास कॉल किया था। हाँ, अगर कॉल किए थे तो आप ही से हम ये कह रहे हैं कि आप जो है पेपर की फोटो खींच के और उसको पीडीएफ बना के मेरे पास सेंड करिएगा, ताकि हम भी देखें कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे, है ना। तो भेज दीजिएगा, ठीक है अंकुश भाई जी। चलिए भाई जल्दी से भाई आप सभी लोग जुड़ जाओ, फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मैं सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करता हूं बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्ते। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, यूसुफ जी हैं, मुस्कान कुमारी जी हैं। बहुत अच्छा गया पेपर, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, तालियां इस बात के लिए है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर अच्छा जाता है तो ना एक हमें भी खुशी मिलती है। जब जब बच्चों का पेपर अच्छा जाता है, जब बच्चों को खुशी मिलती है तो हमें भी खुशी मिलती है, यानी कि मतलब मजा आ गया, ये कहिए मजा आ गया। सुलेखा जी है, साक्षी झा जी हैं। सर हलवा क्वेश्चन था, हाँ मतलब मस्त था, कहने को तो मस्त चैप्टर था, मजा आ गया ना, मतलब मस्त पेपर था, मजा आ गया। चलिए ठीक है, अब चलो बच्चों हम क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्वेश्चन कौन से पढ़ेंगे। और बच्चों जो हम अब पढ़ाने जा रहे हैं ना, ये विश्वास मानिएगा कि यहां से 5 नंबर का एक प्रश्न बनता है। अवकलन से इस वाली एक्सरसाइज से 5 नंबर का प्रश्न बनता है, तो इसको आप लोग पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से आप पढ़िएगा। हमने पहला सवाल इस एक्सरसाइज का बता दिया था और दूसरा भी सवाल हमने इस एक्सरसाइज का बता दिया था। आज बच्चों हम तीसरा सवाल इस एक्सरसाइज का बताने वाले हैं, ठीक है। और यहां से बच्चों मैं आपको बता दूं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है प्यारे बच्चों। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो भैया आप लोग यहां नोटेड डाउन कर लीजिएगा कि ये वाली एक्सरसाइज पूरी पूरी 5 नंबर हमको दे देगी। अगर इस एक्सरसाइज को हम मन से पढ़ लेंगे तो हमारे 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। आता ही आता है, तो इस वजह से भैया देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, मन से पढ़िएगा। जैसे बच्चों इस सवाल को हमें बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? सभी सवालों को प्यार से बनाएंगे और एकदम स्लो स्लो पढ़ाएंगे, ताकि हमें दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े। हम इतना स्लो पढ़ाएंगे ताकि हमें दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता ना पड़े, आराम से पहली बार में ही आप समझ जाएं। जैसे बच्चों ये सवाल है तो इसमें हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि भाई सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हम लोग, हाँ सबसे पहले हम लोग क्या है इसमें मान लेते हैं कि y बराबर हमारे पास ये सवाल लिखा हुआ है क्या, log x की पावर cos x लिखा हुआ है। बच्चों हमने बताया था जब फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता है तो फिर दोनों पक्षों में log ले लिया जाता है। देखो log x एक फंक्शन है, cos x एक फंक्शन है, फंक्शन की पावर में फंक्शन लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में log ले लेंगे, है ना। दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, log ले लेंगे। सर दूसरा नंबर नहीं बताए हैं, नहीं बताए क्या? चलिए अच्छा बता देंगे। दूसरा नंबर नहीं बताया तो हमें लगा कि हम शायद बता दिए थे, हो सकता है शायद एग्जांपल वाला रूट में बता दिए हों, लेकिन बता देंगे, परेशान मत होइएगा, बता देंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन बता देंगे। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम log ले लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, या सिर्फ इतना लिख देंगे log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में क्या लेने पर बच्चों, log लेने पर। आप लोग भी प्रॉपर लिखिएगा ताकि एग्जामिनर आपका नंबर कहीं तरीके से काटने ना पाए, तो इस वजह से प्रॉपर तरीके से लिखिएगा, उसको कोई नंबर काटने का मौका मत दीजिएगा। सवाल लगाइएगा तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छे लड़के ने लगाया है, सब लड़के ने लगाया है, समझदार बच्चे ने लगाया है। यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हो जाएगा log y बराबर, यहां हमारे पास क्या हो जाएगा log, और यहां हो जाएगा log ऑफ, मतलब log x की पावर क्या लिखा हुआ है, cos x। अब प्यारे बच्चों देखो यहां एक फार्मूला बन रहा है, जरा एक बार देखो ध्यान से, यहां फार्मूला कौन सा बन रहा है, log m की पावर n,
बन रहा है ना फार्मूला, log m की पावर m, तो n आगे आ जाएगा यानी कि n log m हो जाएगा, सारे फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे, यानी कि यहां पे हमारे पास क्या होगा, इधर तो हो जाएगा log y बराबर, इधर ये cos x आगे आएगा यानी कि यहां हो जाएगा cos x इनटू में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये log ऑफ log x हो जाएगा, log ऑफ log x हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये दो फंक्शन हो गए, cos x एक अलग फंक्शन हो गया, log ऑफ log x एक अलग फंक्शन हो गया। ध्यान से देखो इसको जरा, गहरी निगाहों से जरा इसको घूरो जरा, ये एक फंक्शन हो गया और ये एक फंक्शन हो गया, तो इसमें कौन सा मेथड लगेगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो इसको कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। यहां पे लिख देंगे हम बढ़िया से हिंदी में, क्या लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये प्यारे बच्चों हम लोग लिख देंगे, है ना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हम लोग लिख देंगे। चलिए भाई, अवकलन कर दिया जाए प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, इधर log y का पहले प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो 1/y, पहले सबसे पहले इसको करेंगे log y का 1/y, फिर y का करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx बराबर, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिख लेंगे d/dx और यहां क्या लिख देंगे हम लोग cos x इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा log ऑफ log x, ये हो जाएगा। चलो लगाओ यहां पे लगाओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा 1/y dy/dx बराबर, यहां पे लगेगा रूल, पहला फलन यानी कि cos x, दूसरे का अवकलन यानी कि d/dx क्या log ऑफ log x, प्लस दूसरा फलन यानी कि log ऑफ log x, पहले का अवकलन d/dx, पहला क्या हमारे पास cos x है तो यहां cos x हम लोग लिख देंगे, हम लोग cos x लिख देंगे, है ना, ये हमने cos x लिख दिया। चलिए आगे बढ़ा जाए, अब आगे बढ़ा जाए, देखो क्या हुआ, क्या किया हमने, log y का किया 1/y dy/dx, y का बराबर लगाया, यहां पे हमने क्या किया, पहला फलन दूसरे का अवकलन, या यहीं पे समझो पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन dy/dx लगा के हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया सभी को, है ना, ठीक है, अगर इतना समझ गए हैं तो आगे देखो जरा क्या हो जाएगा, आगे प्यारे बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा 1/y dy/dx, ध्यान से समझिएगा बढ़िया से, cos x जैसे लिखा हुआ उसको वैसे लिख देंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा cos x इनटू में देखिएगा, इनटू में देखिएगा ध्यान से, इस log x का होगा बच्चों, तो log x का फार्मूला क्या होता है, log x का फार्मूला क्या होता है 1/x, यानी कि log ये पूरा x का काम करेगा, पहले इसका करेंगे फिर इसका करेंगे, तो log x क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 1 में क्या 1 में log x हो जाएगा, और फिर इस log x का दोबारा करेंगे तो 1 में x हो जाएगा, प्लस log ऑफ log x लिखा हुआ है तो इसको लिखा रहने देंगे, log ऑफ क्या log x, और इस cos x का अवकलन करेंगे तो माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा sin x, मामला सेट है। अब इधर भाग में y जो है उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा dy/dx बराबर y, अंदर क्या हो जाएगा, ये ऊपर cos x लिखा हुआ है लिख देंगे, नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा x log x हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन एक्स आगे हो जाएगा, छोटे फंक्शन आगे लिख लिए जाते हैं, साइन एक्स हो जाएगा इनटू में log ऑफ log x हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, बस y का मान चिपका देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है, हम लोग y का मान चिपका देते हैं, यानी कि dy/dx बराबर, ये y का मान क्या है, ये रहा log x की पावर cos x, ये मान हम लोग चिपका देंगे, log x की पावर क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, log x की पावर cos x, और मान हम लोग चिपका देंगे क्या, यहां पे प्यारे बच्चों हो जाएगा हमारे पास cos x अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा x log x, माइनस का हमारे पास क्या लिखा हुआ है, माइनस का हमारे पास लिखा हुआ है sin x इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x लिखा हुआ है। अब जरा बताओ कितने बच्चों को समझ में आया है, एक बार जरा हमको बता दो कि सर क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो हमको एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो, अगर आपको कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो एक बार जरा कमेंट करके बता दो। 5 नंबर का सवाल जो था हमने लगा दिया है ना, जल्दी से बता दो, एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो, कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी अगर आपको है तो एक बार कमेंट करके हमको बता दो। सर मेरा उत्तर आ गया है, दीपक कुमार जी कह रहे हैं सही है, ठीक है। सर रात को जो जाकर पढ़ना चाहता हूं लेकिन लोग कहते हैं कि हाइट रुक जाती है, शरीर विकसित नहीं होता है, क्या करें। कौन बोल दिया भाई ऐसा आपको कि रात में पढ़ने से हाइट रुक जाती है, ऐसा कौन बोल दिया भाई,
ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ना माना करो। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने दिमाग से सोचा करो, ऐसा कैसे हो जाएगा? रात में पढ़ने से अगर हाइट रुक जाएगी तो फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, रात में पढ़ पढ़ के तैयारी कर रहे हैं, तो वो पढ़ना ही छोड़ दें। आपको पढ़ाई से भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ताकि आप पढ़ ना पाए, जीवन में सफल ना हो पाए, क्योंकि लोग नहीं चाहते हैं कि आप सफल हो। खासकर आपके पड़ोसी तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप सफल हो जाएं, एक अच्छे इंसान बन जाएं। नहीं चाहते, वो कभी नहीं चाहते कि आप बड़े बने। वो आपको भटकाने के लिए, आपको है ना गलत संगति में डालने का पूरा प्रयास करते हैं कि आप अच्छे से ना पढ़ पाएं, गरीब रह जाएं, सपनों को ना पूरा कर पाएं। इस वजह से इस तरह की बातों पे ध्यान ना दें, पढ़ते रहे। सपनों को अगर साकार करना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको जिद करनी पड़ेगी, है ना। चलो बच्चों, इसको एक बार जरा प्रोसेस को ध्यान से समझ लो, और ये प्रोसेस रिपीट ना करना पड़े, आप लोग ऐसा समझा करो। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर साथ में नोट करते हैं, इस वजह से थोड़ा धीरे चला करिए, क्योंकि साथ में नोट करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने ये चीज कही थी कि सर हम, बहुत सारे बच्चे जो है सर हम साथ में नोट करते हैं, तो थोड़ा अगर आप हल्का सा स्पीड स्लो कर लेंगे तो हम लोग साथ में लिख लिया करेंगे। ठीक है बच्चों, वही वजह से हमने अब एकदम शॉर्ट, मतलब एकदम धीमे धीमे चल रहे हैं कि आप लोग पहली बार में ही नोट कर लें इसको। देखो क्या था, y बराबर था log x की पावर cos x, ऐसा कुछ था। तो हमने क्या किया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन था तो दोनों पक्षों में log ले लिया, ये लाइन को लिख दिया। जब log लिया तो ऐसा log हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, फार्मूला बन गया log m की पावर n, तो n आगे आ गया, ऐसे ही लिख दिया गया। यहाँ से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा, 1/y dy/dx। इसमें क्योंकि दो फंक्शन है, दो फंक्शन में लगेगा पहला फलन, दूसरे का अवकलन dy/dx लगा के दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा फलन dy/dx यानी कि पहले का अवकलन हो जाएगा। अवकलन कर दिया, एक स्टेप केवल अवकलन किया, दूसरा स्टेप केवल अरेंज कर दिया बस, और फिर तीसरे स्टेप में y का मान जो था वही चिपका दिया। इतना काम करना है। हाँ, और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों को एक जानकारी देनी है। जानकारी क्या है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर फार्मूले का पीडीएफ चाहिए, फार्मूले का पीडीएफ चाहिए। तो पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरे चैप्टर का फार्मूले का पीडीएफ अपलोड हो चुका है। जहां से आप लोग पैनल पीडीएफ डाउनलोड करते हो ना, वहीं पे आपको मिल जाएगा। सबसे ऊपर आपको रहेगा क्या, मतलब फार्मूला पीडीएफ रहेगा। पहले चैप्टर का हो चुका है, दूसरे चैप्टर का हो चुका है, तीसरे चैप्टर का हो चुका है, फार्मूले अपलोड हो चुके हैं, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, तो आपको फार्मूले मिल जाएंगे। अब रही बात चौथे चैप्टर की और पांचवें चैप्टर की, तो वो भी एक दो दिन में हम अपलोड करवा देंगे, है ना। पहले चौथा और पांचवा चैप्टर और फिर छठा चैप्टर, फिर धीरे धीरे करके सारे अपलोड हो जाएंगे। तो उनको जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और रख लीजिएगा कहीं पे, या लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वैसे आपके पास फोन में चला जाएगा, तो अगर लिख लेंगे तो सही रहेगा, है ना। चलो आगे बच्चों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। कुछ बच्चे कह रहे थे सर नहीं बताया गया, तो दूसरा नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन जरा दूसरा नंबर ये वाला, ठीक है। देखो ये वाला कैसे करेंगे हम लोग, दूसरा नंबर सवाल हम लोग कैसे करेंगे, इसका करते हैं हम लोग सोल्यूशन। प्यारे बच्चों, जब इसका सोल्यूशन हम करेंगे तो ध्यान से देखना क्या है, y बराबर इसको हम लोग लिख लेंगे, y बराबर इसको हम लोग लिख लेंगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख लेंगे। अंडर रूट लगाएंगे, जो जैसे वैल्यू लिखी है उसको वैसे चिपका लेंगे। x-1 लिखा है, x-2 लिखा हुआ है, अपान में नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, x-3 लिखा हुआ है, x-4 लिखा हुआ है, और x-5 लिखा हुआ, यानी कि जो जैसे वैल्यू थी उसको चिपका लेंगे। अब सभी प्यारे बच्चे ये जानते हैं कि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, पावर में 1/2 होती है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए, जब क्योंकि रूट में जब सवाल बहुत बड़ा होता है तो उसको छोटा कैसे किया जाता है, लॉग लेके ही छोटा किया जा सकता है। लॉग लेके ही छोटा किया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लॉग लेने पर। तो यहां लिख देंगे हम लोग, दोनों पक्षों में लिख दें या सिर्फ ऐसा लिख दें कि लॉग लेने पर बात वही है, लोग समझ जाएंगे कि बच्चा लॉग ले रहा है, ठीक है। लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे हमारे पास प्यारे बच्चों हो जाएगा log y हो जाएगा बराबर, ध्यान से देखिएगा, log y इधर हो गया, इसको जो रूट लगा हुआ है ना इसको हम लोग 1/2 लगा के लिखेंगे, यानी कि पावर में log इधर लिख दिया, बाकी जो जैसा है उसको वैसा लिख देंगे। कैसे, ऊपर है x-1 x-2 ऐसा है, और नीचे प्यारे बच्चों क्या है, नीचे हमारे पास है x-3 x-4 और क्या है हमारे पास x-5 है, ठीक है। कि पावर प्यारे बच्चों क्या लगा देंगे हम लोग, 1/2 लगा देंगे। ये रूट का सिर्फ हमने शकल बदला और कुछ नहीं किया। ये जो अंडर रूट लगा था ना, अंडर रूट का मतलब ही होता है पावर में 1/2, तो ये पूरी वैल्यू लिखी 1/2 लगा दिया, कोई चेंजमेंट नहीं किया, लॉग सिर्फ लिया हमने। अब यहां फार्मूला बन गया log m की पावर n, तो n आगे आ जाएगा, n log m हो जाएगा, यानी कि केस में क्या हो जाएगा, इस केस में ये हमारे पास हो जाएगा प्यारे बच्चों हो जाएगा log y बराबर 1/2 आगे आ जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा log, और इस वाले बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर इसको वैसे ही लिख देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x-1 x-2, अपान में नीचे क्या हो जाएगा, अपान में नीचे हो जाएगा x-3 x-4 और क्या हो जाएगा x-5 हो जाएगा। इतना समझ में आया प्यारे बच्चों, इतना सबको समझ में आया? अगर इतना समझ में आया तो ध्यान देना, फिर अगर इतना समझ में आया तो ध्यान देना। अब क्या करेंगे, अब इसमें x के सापेक्ष हम कर देंगे अवकलन।
क्योंकि अब सवाल थोड़ा सेट हो चुका है, तो यहाँ हिंदी में एक लाइन बढ़िया से चिपका देंगे क्या कि यक्स के सापेक्ष क्या करने पर हम लोग अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यक्स के सापेक्ष प्यारे बच्चों क्या करने पर, अवकलन करने पर। यक्स के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो देखो जरा क्या हो जाएगा। इसको फिर अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे जरा एक बार देखो। अवकलन करने के बाद इसको हम लिखेंगे कैसे, हम लोग लिखेंगे log y का क्या हो जाएगा, log y का क्या हो जाएगा, 1 में y हो जाएगा, है ना। log y का क्या हो जाएगा, 1 में y हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा d बाई dx 1/2 log ब्रैकेट में x माइनस 1 x माइनस 2 अपान में हमारे पास क्या, x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतना तो सबको समझ में आ गया ना। इतने समझने में किसी को कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो हमको एक बार बता दीजिए कि सर एकदम ठीक चल रहा है, क्योंकि अब सवाल यहां से आराम से बन जाएगा बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हमने एक फार्मूला शायद आपको समझाया था, जैसे लॉग ऊपर में कुछ वैल्यू लिखी हो, नीचे कुछ वैल्यू लिखी हो। आपको ऐसा बताया था कि अगर आपको कहीं लॉग ए बी दिखाई दे, नीचे सी डी ई दिखाई दे, तो इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं, जो ऊपर वाले होते हैं उनको प्लस लगा के लिखते हैं, यानी कि लॉग ए प्लस लॉग बी, ऊपर वाले प्लस करके लिख लेंगे और नीचे वाले माइनस करके, यानी कि लॉग सी माइनस का लॉग डी माइनस का लॉग ई। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इधर है 1/y dy बाई dx बराबर, ध्यान दीजिएगा हमारे पास ये 1/2 है, तो 1/2 अभी रहने देंगे, अभी डी बाई डी एक्स लगा रहने देंगे, अभी अवकलन नहीं करेंगे, पहले तो अभी फार्मूला लगा देंगे लॉग वाला, उसके बाद हम लोग अवकलन करेंगे। डी बाई डी एक्स लगा रहने देंगे, अभी तो पहले लगाएंगे बच्चों फार्मूला। ऊपर वाले जो है उनको हम लोग प्लस में लिखेंगे, यानी कि हम क्या लिखेंगे, लॉग x माइनस 1 प्लस लॉग x माइनस 2 माइनस लॉग x माइनस 3 माइनस का लॉग x माइनस 4 माइनस का लॉग x माइनस 5। चलो प्यारे बच्चों अब अवकलन किया जाए। देखो हमारे पास क्या है, यहां हो जाएगा 1/y dy बाई dx। अवकलन कर दिया जाए भाई, अवकलन तो सभी बच्चों को आता है, जरा एक बार अवकलन करके बताओ। log x माइनस 1 का क्या होगा, यानी कि log x का फार्मूला क्या होता है, 1/x होता है, यानी कि इसका अवकलन करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 में x माइनस 1 हो जाएगा। और x का जब दोबारा करोगे इसका, तो x का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 0, यानी कि यही रहेगा। इसका जब दोबारा करोगे, मतलब इसका करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 में x माइनस 2, इसका करोगे तो 1, इसका करोगे तो 0, यानी कि यही रहेगा। प्लस प्लस नहीं माइनस, इसका जब करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 में क्या, x माइनस 3 माइनस, इसका जब करोगे तो 1 में क्या हो जाएगा, x माइनस 4, क्या हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस, इसका जब करोगे तो हमारे पास हो जाएगा 1 में x माइनस 5। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, जरा देखो ध्यान से, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये जो भाग में y है इधर गुणा में चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा dy बाई dx बराबर में हो जाएगा y, ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। 1/2 लिखा हुआ है तो लिखा रहने देंगे, हो जाएगा y, और इसको थोड़ा अरेंज करके लिख देंगे, बढ़िया सेट करके, क्या 1 में क्या, x माइनस 1, 1 में x माइनस 1 प्लस 1 में x माइनस 2 माइनस का 1 में क्या, x माइनस 3 माइनस का 1 में क्या, x माइनस 4 माइनस का 1 में क्या, x माइनस 5। ये हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब y की मान सिर्फ हम लोग रख देंगे और y का मान रख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। y का मान हम लोग चिपका देंगे अंत में। हाँ समझ में आया प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, y का मान हम लोग यहां चिपका देंगे, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा dy बाई dx बराबर, dy बाई dx बराबर जो 1/2 है, जैसे 1/2 है वैसे हम लोग लिख देंगे, ये 1/2 है, 1/2 लिख दिया, ठीक है। y का मान जो था ये पूरा मान चिपका देंगे, पूरा मान चिपका देंगे हम लोग, क्या अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 अपान में हमारे पास क्या हो जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 4
x माइनस 5। ठीक है, ये बच्चों रूट के अंदर वाली वैल्यू हो गई, यानी कि ये वैल्यू हो गई y की। अब ये वाली वैल्यू सारी लिखनी है, इतनी जगह में लिखना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपान में हो जाएगा x माइनस का 1 प्लस 1 अपान में हमारे पास हो जाएगा x माइनस का 2 माइनस का 1 अपान में हमारे पास हो जाएगा x माइनस का 3 माइनस का 1 अपान में हमारे पास हो जाएगा x माइनस 4 और माइनस का 1 अपान में हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5। प्यारे बच्चों जरा बताओ, क्या आप लोगों को आंसर समझ में आया? क्या सवाल समझ में आया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि यस सर, एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। यही प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक बार जल्दी से हमको कमेंट करके बता दो। सर जी एग्जाम में साइड में फार्मूला भी लिखना है? नहीं, एग्जाम में फार्मूला लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, एग्जामिनर जानता है आपको सवाल के आंसर से मतलब है। पूरा एग्जामिनर आपका हर एक स्टेप थोड़ी देखने बैठेगा, अरे वो स्टेप देखेगा तो सवाल ही नहीं चेक कर पाएगा। सवालों में क्या होता है, वो क्वेश्चन देखता है क्या है, उसके बाद आपका आंसर क्या है वो देखेगा, बीच में एक आधा स्टेप देख लेगा, उसके बाद आपका सिर्फ आंसर देखेगा। उसके पास आंसर सीट होती है, जब कॉपी कोई चेक करता है तो आंसर सीट होती है, आंसर सीट होती है, तो आंसर सीट में सिर्फ आंसर देखेगा, अगर आंसर मैच किया तो टिक कर देगा, नहीं मैच किया तो एक बार पूरा स्टेप देख लेगा कि बच्चे ने कैसे बनाया है, गलत बनाया तो पूरा काट देगा। अगर आधा उसने सही बनाया है, आंसर कहीं मिसमैच हो गया तो फिर आधे नंबर दे देता है। मैथ में ऐसा हो जाता है कि नंबर वो दे देता है, अगर आपने आधा स्टेप सही किया, कहीं आंसर मिसमैच हो गया तो फिर नंबर आधा दे देता है। बताओ रिपीट करने की आवश्यकता है क्या? साक्षी जाजी बॉस क्वेश्चन बन गया है, समझ में आया? 5 नंबर यहां से आएंगे, जान लो। अगर 5 नंबर ये सवाल बना लेगा तो 5 नंबर कंफर्म है। एक्सरसाइज देख लो जरा, इस एक्सरसाइज से 5 नंबर आएंगे, बन जाना चाहिए सभी बच्चों से। देखो हमने क्या किया था, लॉग लिया, ये प्रोसेस रट लो, सेम सवाल चलेगा, सेम प्रोसेस चलेगा। लॉग लिया, लॉग लगाया, इस रूट को हम जानते हैं कि 1/2 लिखते हैं, तो ये जैसा था वैसा लिखा, पावर में 1/2 लगा दिया, फार्मूला लग गया लॉग m की पावर n, n आगे लॉग m पूरा। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इधर कर दिया, इधर भी कर दिया, अवकलन किया, इसका फार्मूला हमने लगाया। ऊपर वाले जो होंगे वो प्लस वाले में लिखे जाते हैं, जो नीचे वाले होते हैं वो माइनस में लगा के लिख देंगे लॉग में। लॉग x का फार्मूला होता है, यानी कि log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/1 में हो जाएगा। भाग में y था, गुणा में चला जाएगा, इसको जैसा था अरेंज कर लेंगे, y की वैल्यू चिपका देंगे, बस वही हमारा आंसर। अंकित सिंह जी, सर मेरे फोन में अभी क्लास नहीं चल रहा था, क्लास नहीं चल रहा था क्या? ठीक है। निखिल सिंह राजपूत जी, सर लॉग लेने के बाद नहीं समझ, यहाँ पे फार्मूला लगा है यार, log m की पावर n वाला फार्मूला याद करो भाई, log m की पावर n, तो n आगे आ जाता है, log m हो जाता है। ठीक है, चलो बात समझ गई इतना? आगे अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा सवालों का मतलब जो है गुत्था जो आ रहा है, जो झुंड आ रहा है वो बहुत बड़ा होने वाला है, यानी कि यहाँ के सवाल अपने आप में एक वैल्यू रखते हैं, सवाल थोड़े बड़े होने वाले हैं, थोड़ा सा बड़े होने वाले हैं। इसको देखिएगा भैया, 5 नंबर का सवाल है, लेकिन लगवाएगा आपसे बहुत ज्यादा, लगवाएगा आपसे बहुत ज्यादा। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना बच्चों, इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। इस तरह के जब भी सवाल आते हैं, यानी कि जब 2 फंक्शन ज्वाइंट हो, जब 2 फंक्शन ज्वाइंट हो, या हाँ 2 फंक्शन ज्वाइंट हो, तो उनको कैसे बनाते हैं जरा देखिएगा भाई, देखिएगा बच्चों ध्यान से। हाँ पहले बच्चों इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम इस सवाल को पहले मान के लिख लेंगे, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि y बराबर ये जो सवाल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है x की पावर x माइनस 2 की पावर क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा। ठीक है, अब इसमें बच्चों जब भी 2 फंक्शन एक साथ हो तो एक साथ आप लॉग लेके सवाल को नहीं लगाएंगे, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी आपसे। क्या करेंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग करेंगे। दोनों फंक्शन को अलग अलग कैसे करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, इसको एक अलग फंक्शन मान लेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इसको आप अलग फंक्शन मान लेंगे, है ना। दोनों फंक्शन को अलग अलग मानेंगे, यानी कि यहां पे आपको क्या लेट करना पड़ेगा, यहां पे आपको लेट ऐसा करना पड़ेगा, लेट ऐसा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां से ये बात को ध्यान से देखिएगा, क्या लेट करेंगे हम लोग लेट करेंगे u बराबर, यानी कि इस वाले फंक्शन को u मान लेंगे, u बराबर क्या, x की पावर x मान लेंगे। ठीक है, और इस वाले को क्या मान लेंगे, v मान लेंगे। ये हो गया u और ये हो गया v, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, v बराबर 2 की पावर क्या हो जाएगा, साइन x। ठीक है, 2 फंक्शन हम लोग इस तरह से मान लेंगे, u और v मान लेंगे, है ना। 2 फंक्शन मानने के बाद प्यारे बच्चों क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। अब ये सवाल कैसा रूप लेगा, ये जो y था y लिखा रहेगा, y था y लिखा रहेगा, इसको हमने क्या माना, इस फंक्शन को हमने माना u माइनस इसको क्या माना v, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u माइनस v। अगर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इधर तो क्या हो जाएगा,
इधर हो जाएगा dy बाई डी एक्स, इधर u क्या क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, माइनस v का क्या हो जाएगा dv बाई डी एक्स। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब यही मेन समीकरण है, यही मेन चीज है, यही सबसे मेन चीज है। ठीक है, ये समीकरण नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यही सबसे मेन समीकरण है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम चाहते तो एकदम डायरेक्ट बना देते, लेकिन एकदम डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, आप कहेंगे सर कहां चले गए, सर गुम हो गए, सर खो गए। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अगर हमको dy बाई डी एक्स मान निकालना है तो हमको पहले ये मान निकालना पड़ेगा, फिर ये मान निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा। यानी कि अगर हमको dy बाई डी एक्स मान चाहिए तो हम पहले इसको हल करेंगे अलग, इसको हल करेंगे अलग, फिर दोनों को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यानी कि अब हम क्या करेंगे, पहले तो u वाले को हल करेंगे, फिर v वाले को हल करेंगे, तब काम हमारा बनेगा। तो हम सबसे पहले हल करने जा रहे हैं किसको, u वाले को। यानी कि u बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, u बराबर लिखा हुआ है x की पावर x। चलो इसको हल किया जाए तो यहां बढ़िया हिंदी में लिखेंगे, जैसे हम लोग हल करते थे सेम उसी प्रकार से। लॉग लेने पर, क्या लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लॉग जब लेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, u का हो जाएगा हमारे पास du बाई डी, सॉरी लॉग लेने पर, तो लॉग जब लेंगे तो प्यारे बच्चों हो जाएगा लॉग u बराबर हमारे पास हो जाएगा लॉग x की पावर x हो जाएगा। अब यहां फार्मूला बन गया log m की पावर n, यानी कि ये घात आगे आ जाएगी तो हमारे पास हो जाएगा log u बराबर, ये घात आगे आ जाएगी यानी कि x इंटू में log x हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि log u बराबर ये x आगे आ जाएगा, x log x हो जाएगा। अब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसको क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे किसके सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहां हम लोग लिख देंगे किसके सापेक्ष, कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहां हम लोग लिख देंगे x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन, x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पे। तो क्या होगा प्यारे बच्चों, जरा देखो तो क्या होगा भाई, सब लोग ध्यान से देखो। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, इस log u का क्या होगा, log u का होगा 1/u, फिर u का क्या होगा du बाई डी एक्स होगा, log u का क्या होगा 1/u, फिर u का क्या होगा du बाई डी एक्स होगा, बराबर। यहां बच्चों लगेगा वही पहला फलन दूसरे का अवकलन, तो यहां पे हो जाएगा पहला फलन x, दूसरे का अवकलन log x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1/x, प्लस दूसरा फलन यानी कि log x, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। पहले का अवकलन x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। देखो जरा क्या बताया हमने बताया पहला फलन दूसरे का अवकलन, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। हाँ, एक सवाल एकदम स्लो स्लो समझ लो, उसके बाद फिर फास्ट हम पढ़ा देंगे, परेशान काहे हो रहे हो यार। एक सवाल दिए से पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो क्या करना है। हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा, du बाई हमारे पास क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स बराबर, ये हमारे पास देखो x से x शायद कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, तो जब x से x कट जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ आएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। ठीक है, ये भाग में इधर जाएगा गुणा में, यानी कि हमारे पास du बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये u इधर हो जाएगा, ब्रैकेट में हमारे पास क्या हो जाएगा 1 प्लस log x हो जाएगा। यानी कि एक पार्ट तो हमने निकाल लिया, इसका मान निकालना था हमने निकाल लिया, ये आ गया। अब बस क्या करना है, u का मान चिपका देना है। u का मान क्या था, ये रहा x की पावर x, यहां पे लिख देंगे। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख देते हैं ताकि वो हाईलाइटेड रहे। du बाई डी एक्स बराबर, u का मान चिपकाएंगे, u का मान क्या था, x की पावर x था, तो ये रहा x की पावर x, ब्रैकेट में क्या आया 1 प्लस log x आया। ठीक है, एक पार्ट प्यारे बच्चों सॉल्व हो गया, एक पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, एक पार्ट हमने हल कर दिया। अब दूसरा पार्ट की बारी, इसको हल कर दिया, अब इसको मान निकालने की बारी। v बराबर उठाएंगे, अब हम लोग उठाएंगे क्या, v बराबर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 2 की पावर साइन x लिखा, 2 की पावर साइन x लिखा हुआ। चलिए लॉग ले लो चाहे डायरेक्ट हल कर दो, दोनों बात एक ही है, चाहे लॉग ले लो चाहे डायरेक्ट हल कर दो। तो हम इसको डायरेक्ट हल करेंगे तो हमको थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाएगा सवाल, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेके लगाएंगे तब भी जल्दी हो जाएगा, डायरेक्ट करेंगे तब भी जल्दी हो जाएगा, जैसे आपको हो वैसे हम लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 की पावर साइन x है तो आराम से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसको हम x के सापेक्ष अवकलन कर ही देते हैं, इसमें लॉग नहीं लेंगे, इसको हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे। आप चाहें तो लॉग लेके लगा दीजिए, वो आपके ऊपर है, सापेक्ष अवकलन, क्योंकि हमको यहाँ से फार्मूला दिख रहा है तो हम लोग लगा देंगे आराम से। जब अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा हमारे पास, v का हो जाएगा dv बाई डी एक्स,
बराबर, ये बच्चों 2 की पावर x यानी कि कौन सा फार्मूला बन रहा है पता, ये फार्मूला ये वाला बन रहा है, d/dx a की पावर x वाला फार्मूला बन रहा है। क्या फार्मूला होता है a की पावर x इंटू में लॉग, इंटू में हमारे पास क्या लॉग a, ये फार्मूला होता है, लॉग a होता है, a की पावर x इंटू में लॉग a। यानी कि अगर इस 2 की पावर साइन x का करेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 की पावर साइन x का करेंगे तो पहले तो a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x और इनटू में क्या हो जाएगा हमारे पास log a, यानी कि हमारे पास हो जाएगा log 2, और इस sin x का दोबारा करेंगे तो sin x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, चलो बस समझ गए आप लोग। तो यानी कि हमारे पास dv बाई, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से लिख देते हैं ताकि हाईलाइटेड रहे, इस कलर से लिख देते हैं या हरे कलर से लिख देते हैं। ए भाई हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, dv बाई dx बराबर, यहां पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, लिखा हुआ है 2 की पावर साइन x है, cos x है और log 2 है। दोनों मान निकल गए, ये वाला भी निकल गया, ये वाला भी निकल गया। अब दोनों मानों को समीकरण 1 में पुट कर देंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे पुट कर देंगे, दोनों मानों को समीकरण 1 में रखने पर यहां पे लिखेंगे बढ़िया से, क्या लिखेंगे du बाई dx व dv बाई dx के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, सफिक्स में हमेशा ई होता है, ई को आप लगा लीजिए, सफिक्स में ई होता है। हाँ चलो रख दो और बताओ क्या आंसर आएगा। तो आप कहेंगे सर dy बाई dx बराबर, समीकरण 1 ये था, du बाई dx का मान क्या आया, ये आया, क्या आया, ये मान हमारे पास आया x की पावर x, ब्रैकेट में आया 1 प्लस लॉग x लिख दिया, फिर यहां लगा था माइनस लगा दिया, और dv बाई dx का मान ये आया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 की पावर साइन x, ये आया। पहले log 2 संख्या है तो log 2 को सबसे आगे लिखेंगे क्योंकि log 2 संख्या है, log 2 संख्या है, log 2 लिख देंगे, फिर उसके बाद cos x लिख देंगे हम लोग, cos x लिख देंगे। यार जगह कम पड़ रही है भाई, जगह कम पड़ रही है, आंसर आ नहीं रहा है, एक लाइन में आंसर लाना है। चलो यहां आ जाएगा, अब आ जाएगा dy बाई dx बराबर क्या था, x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस log x माइनस, यहां हो जाएगा हमारे पास log 2 है ना, cos x इंटू में 2 की पावर साइन x। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, यही हमारा एग्जैक्ट और फाइनल वाला आंसर हो जाएगा। अब जरा एक बार हमको बताओ, क्या आप लोग समझ पाए, क्या आप लोग समझ पाए? ये बच्चों 5 नंबर में आएगा। हमने इतना स्लो बताया है कि आप लोगों को लग रहा होगा सर बड़ा लंबा है, नहीं, जब आप लोग खुद से करेंगे तो आराम से बन जाएगा, जब आप खुद से करेंगे तो जल्दी बन जाएगा। इतना लंबा आपको केवल यह है कि थोड़ा स्टेप तो बढ़ाने ही पड़ेंगे, लेकिन आराम से बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। सर दूसरे में लॉग क्यों नहीं लिए? दूसरे में यार हमको डायरेक्ट दिख रहा था फार्मूला, इस वजह से नहीं लिए लॉग। लॉग लेके भी लगाते तब भी आंसर यही आता, लॉग ले लेते तो साइन एक्स आगे आ जाता, log 2 संख्या हो जाता, लगाते पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो यही अवकलन आता, यही मतलब यही फार्मूला बनता। लगा के आप देख लीजिए, मतलब 2 मेथड यहां से बन सकते थे, हम दूसरे में भी लॉग ले सकते थे, लेकिन हमने डायरेक्ट सोचा कि डायरेक्ट में एक स्टेप में बन जाएगा, और एक स्टेप में बन भी गया, डायरेक्ट आंसर आ गया। लॉग लेके लगाते तो हमें 3-4 स्टेप बढ़ाने पड़ते। तो कहना मतलब जब आप लोगों को अवकलन का प्रोसेस याद हो जाएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि लॉग से जल्दी लगेगा कि कैसे जल्दी लगेगा, वो आप खुद जानने लगेंगे। जैसे यहाँ हमको ये दिखने लगा कि a की पावर x फार्मूला है डायरेक्ट, a की पावर x, तो बिना लॉग लिए लगा दिए क्योंकि फार्मूला है ऐसा, फार्मूला ऐसा है तो एक स्टेप में बना दिया, a की पावर x log a और फिर sin x का दोबारा करेंगे तो cos x हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया? क्या किया था, 2 फंक्शन था, एक को हमने माना पहले तो y बराबर माना, फिर एक को माना हमने u, इस वाले को माना v, तो y बराबर हो गया u माइनस वी, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये एक समीकरण बन जाएगा। अब इसमें हमको u को अलग हल करना पड़ेगा, v को अलग हल करना पड़ेगा, तो u को उठाया, u बराबर ये था, log लेने पर log लिया तो ये हो गया, दोनों तरफ log हो गया, ये आगे आ गया, ये ऐसा बन गया, x के सापेक्ष अवकलन कर लिया तो ये ऐसा हो गया, v उठाया, v को सॉल्व कर लिया डायरेक्ट, ये आंसर आ गया। अच्छा बताओ कितने बच्चों को, बताओ एकदम परफेक्ट समझ में आ गया है? ये 5 नंबर वाला सवाल कितने बच्चों को परफेक्ट आ गया, एक बार जल्दी से बताओ। प्रिंस प्रजापति जी, सर आप मेरा कमेंट नहीं पढ़ती हैं, पढ़ते हैं कि पढ़ती हैं? माही कुमारी जी, सर मैथ का क्लास का टाइम बदलिए, पढ़ाइए, मतलब बढ़ाइए, मतलब ज्यादा पढ़ाए ना, हाँ ज्यादा ही पढ़ाएंगे, परेशान काहे हो? सही बताओ, पहले एक बार बच्चों कमेंट करके आप लोग बताओ कितने बच्चों को समझ में आया है
थोड़ा बहुत कितने बच्चों को आया है और 70-80% कितने बच्चों को आया, एक बार कमेंट करके बताओ, तो फिर प्रोसेस थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है, ठीक है। 50% राजू कुमार जी, ठीक है 50%, 70%। कुछ बच्चे अभी नो वाले हैं, कह रहे हैं सर नो। नो वालों के यार लिए क्या किया जाए यार, ऐसी कोई दवाई बना दी गया क्या? हमको लगता है हमें बैठना पड़ेगा, लगातार तप करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, और ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी जो बुलाया जाए और जाओ पिला दिया जाए। हमको लगता है तप करना पड़ेगा हमें, अब साधु बनना पड़ेगा। ऐसे काम बन नहीं रहा है, हमें लग रहा है कि साधु बनना ही पड़ेगा, तप करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काम बने वाला नहीं। क्या कहते हो आप लोग, तप किया जाए, दवाई का इजाद किया जाए, दवाई बनाई जाए ऐसी। बच्चों इसको कैसे बनाएंगे? देखो इनटू लगा है तो इसको हम डायरेक्ट लॉग लेके लगा सकते हैं, इसको दो फंक्शनों में तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। कैसे हम लोग बनाएंगे जरा देखो एक बार, इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे। इसको हम सबसे पहले y बराबर हम लोग लिख लेंगे। हम लोग लिख लेंगे कि हमारे पास y बराबर क्या है, y बराबर हमारे पास है x+3 का होल स्क्वायर इंटू में x+4 का होल क्यूब इंटू में हमारे पास प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, log x+5 का होल पावर 4, ऐसा कुछ लिखा हुआ है ना। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, क्योंकि इंटू में फंक्शन है तो लॉग से बन जाएगा। देखो यहां हम लोग हिंदी में बढ़िया से लिख देंगे, आराम से लिख देंगे, क्या दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यानी कि लॉग लेने पर लिख देंगे शॉर्टकट में, लॉग लेने पर। जब लॉग लेंगे तो क्या बनेगा जरा देखो, लॉग लेंगे तो हमारे पास इधर हो जाएगा, हमारे पास क्या log y हो जाएगा बराबर, इधर हमारे पास log और यहां जो लिखा हुआ है उसको वैसा लिख देंगे, x+3 का होल स्क्वायर इंटू में x+4 का होल क्यूब इंटू में यहां log काहे लगा दिया यार, इंटू में x+5 का होल के पावर 4, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। ये था x+3 का होल स्क्वायर, x+4 का होल क्यूब, x+5 की होल पावर 4 लगा दिया। जब लॉग में a b c लिखा हो तो log a प्लस log b प्लस log c करके लिख देते हैं, यानी कि ये कुछ कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारे पास log y बराबर, ये ऐसा बन जाएगा log x+3 का होल स्क्वायर प्लस log x+4 का होल क्यूब प्लस log x+5 की पावर 4, ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो अब घात आगे आएगी, क्योंकि log m की पावर n, तो n log m क्या हो जाएगा जरा, log y लिखा हुआ तो log y लिख देंगे बराबर, तो आगे आ जाएगा 2, और यहां क्या हो जाएगा हमारे पास प्यारे बच्चों log, और यहां क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा, प्लस यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 3 log, यहां क्या हो जाएगा हमारे पास x+4 हो जाएगा, प्लस यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा log x+5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहां हमारे पास क्या हो जाएगा 4, और यहां हो जाएगा log x+5 हो जाएगा, ठीक है। इतना प्यारे बच्चों बन चुका है। अब इसको कर दिया जाए x के सापेक्ष अवकलन, यहां लिख दिया जाए बढ़िया से लाइन, यहां से लाइन लिख दिया जाए क्या, कि x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने, x के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पर, है ना। तो अवकलन करेंगे तो log y का क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, log y का क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, और y का क्या हो जाएगा dy/dx हो जाएगा बराबर 2 लिखा हुआ है, ठीक बात है, इनटू में log x का क्या हो जाएगा 1/में हो जाएगा, यानी कि 1/में क्या हो जाएगा x+3 हो जाएगा। x+3 का दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा, यानी कि कोई मतलब नहीं। आगे जरा देखो, यहां हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा 3, यहां क्या हो जाएगा 3, log x+4 का क्या हो जाएगा 1/में x+4 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से काम हो जाएगा। प्लस यहां बच्चों 4 है, 4 लिखा रहने दो, इसका क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1/में x+5 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा अवकलन भैया, हो गया। जरा देखो 2 log x+3 का 1/x+3, 3 log x+4 का 1/x+4 प्लस 4 log x+5 का 1/x+5, ऐसा कुछ हो जाएगा। चलो आगे देखो जरा, अब क्या हो जाएगा आगे, अब हमारे पास इसको अरेंज करके लिख देंगे 1/y dy/dx बराबर 2 बटे में हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 बटे में हो जाएगा x+3 प्लस 3 बटे में हो जाएगा x+4 प्लस 4 बटे में हमारे पास हो जाएगा क्या, 4 बटे में हो जाएगा हमारे पास x+5, है ना। ये y भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों dy/dx
बराबर y, और ये जैसा लिखा हुआ है उसको वैसा लिखा रहने दो। क्या लिखा हुआ है, 2 में x+3 है, ठीक है, प्लस 3 में क्या है, x+4 है, प्लस 4 में हमारे पास क्या है, x+5 है। आप क्या करेंगे, y का मान चिपका देंगे। सर अंक का अवकलन क्यों नहीं किया, घात अंक का कहां होता है भाई अंकित सिंह जी, यार इतना नहीं भूल गए हो क्या, स्टार्टिंग से बताते चले आ रहे हैं, पहले ही एक्सरसाइज में बताया था, अगर घात किसी फंक्शन के साथ लगी हो तो घात को आगे कर लेते हैं, फंक्शन का कर देते हैं, ऐसा अवकलन नहीं किया जाता, पहले ही चैप्टर में बताए थे बेसिक कॉन्सेप्ट। इतनी छोटी सी बात यार पूछ रहे हो आप, ये तो बहुत हमने पहले बताया था, शायद आप लोगों को ये बात तो एकदम स्टार्टिंग में ही बता दी गई थी, एकदम स्टार्टिंग में बता दी गई थी। चलो बच्चों, इसको आपको क्या करना है, हल करना है, जल्दी से हल करके बताओ भाई आपका आंसर क्या आने वाला है। तो बच्चों इसको जरा क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा देखो ध्यान से, y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू हम लोग रख लेंगे, है ना, तो y की वैल्यू रख ली जाए जरा, क्या है हमारे पास हो जाएगा dy/dx, y का मान जरा चिपकाया जाए, y का मान क्या है, ये x+3 का होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या है, x+4 का होल क्यूब है, और x+5 का होल पावर 4 है। यहां पे बच्चों अंदर हम लेंगे, इसमें एलसीएम लेके हमें हल करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एलसीएम लिया जा सकता है। यार इसको ऐसा करते हैं, हम थोड़ा लाइन को करते हैं पतला, नहीं तो काम बनेगा नहीं, और इसको करते हैं थोड़ा और साइड, इधर कर देते, नहीं आएगा नहीं फिर, है ना। यहां हम कर देते हैं dy/dx बराबर, y का मान हम क्या रख रहे थे, x+3 का होल स्क्वायर इंटू में x+4 का होल क्यूब इंटू में x+5 का होल पावर 4। अब यहां पे बच्चों एलसीएम लेंगे, जरा देखो ध्यान से, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे हमारे पास क्या मिलेगा, हमको एलसीएम लेने पे क्या मिलेगा, नीचे आ जाएगा x+3, यहां क्या हो जाएगा x+4, यहां क्या हो जाएगा x+5, ठीक है। एलसीएम लेना तो सबको आता है, इसके ऊपर ये दोनों गुणा हो जाएंगे यानी कि 2, और गुणे में क्या हो जाएगा x+4 x+5, प्लस इसके ऊपर ये वाला गुणा हो जाएगा यानी कि 3, क्या हो जाएगा x+3 x+5, इसके ऊपर ये दोनों गुणा हो जाएंगे यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, यार जगह नहीं है तो ऐसा किया जाए, जगह वाला इशू आ गया है, 3 के ऊपर ये वाला गुणा होगा ये वाला, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा x+3 और x+5, फिर हम लोग 4 लेंगे तो 4 के ऊपर कौन सा गुणा होगा, ये दोनों हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास क्या x+3 x+4, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, बटे में आएगा x+3 x+4 x+5। ये रहा एलसीएम लेके हल किया भाई हमने। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चों काटेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना क्या कटेगा, x+3 से 1 यहां कट जाएगा, x+4 से यहां कट जाएगा तो यहां 2 बचेगा, यहां 2 बचेगा, x+5 से ये कट जाएगा तो यहां 3 बचेगा, यानी कि हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास dy/dx बराबर, dy/dx बराबर क्या आएगा, जरा देखो, x+3 है लिख दिया, x+4 का होल स्क्वायर है लिख दिया, x+5 का होल क्यूब बचा है लिख दिया। अंदर बच्चों गुणा करके लिखेंगे, ध्यान देना, 2 है, इसको जब गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x का गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 5 कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा, प्लस 5 चौको 20 हो जाएगा, ये गुणा हो गया, प्लस आगे बढ़ो 3, इसका गुणा कराएंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 3 8x हो जाएगा, प्लस 5 3 15 हो जाएगा, आगे गुणा कराओ, प्लस का 4, इसका जब गुणा कराओगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 4 3 7x हो जाएगा, प्लस 4 3 12 हो जाएगा। ये गुणा है भाई, गुणा तो हल करना पड़ेगा, लंबा सवाल है थोड़ा, लेकिन क्या किया जाए, आंसर तो लाना ही है ना, आंसर तो प्यारे बच्चों लाना ही है, आंसर तो आप बच नहीं सकते हैं, आंसर तो लाना ही पड़ेगा। चलिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x+3 x+4 का होल स्क्वायर प्लस x+5 का होल क्यूब, अंदर गुणा कराएंगे बच्चों, ध्यान देना, अंदर जब 2 से गुणा कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ध्यान से देख रहे हैं ना, ध्यान से देखते रहना, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 दूनी 18x हो जाएगा, प्लस 20 दूनी 40 हो जाएगा, प्लस आगे बढ़ो, 3 का कराएंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 का 8 से कराएंगे तो 8 3 24x हो जाएगा, प्लस 15 3 45 हो जाएगा, प्लस 4 से कराएंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 चौके 28x हो जाएगा, प्लस 12 चौके 48 हो जाएगा।
लास्ट स्टेप और वही हमारा आंसर होगा। लास्ट स्टेप वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, dy बाई डी एक्स। लास्ट स्टेप यानी कि हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस 5 का होल क्यूब हो जाएगा। लगाएंगे हम लोग फिर ब्रैकेट, ध्यान देना सब लोग। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, इसको जोड़ डालेंगे, इसको हम लोग जोड़ लेंगे, 2x स्क्वायर यहाँ, 3 यहाँ, तो 2 3 5 और 4 यहाँ, तो 5 4 9, हमारे पास कितने हो जाएंगे, 9x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस 18x यहाँ, 24x यहाँ और 28x यहाँ, तो इसको जोड़ो जरा, 24 और 18 जोड़ो जरा, कितना हो जाएगा 42, 8 4 12, 12 8 20 है ना, 4 2 6, 6 1 7 2 9, यानी कि 90 हो जाएगा, 90x। उसके बाद संख्या जोड़ो जरा, 40 यहाँ है, 40 यहाँ, 40 यहाँ, 40 40 80, 40 120 और 8 5 13, 133। ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट वाला ये वाला प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। जरा एक बार आंसर आप सभी लोग देख लो जरा, क्या आंसर है, 9x स्क्वायर प्लस 90x है ना, प्लस 133। 90x ज्यादा हो गया क्या, 70x, ओ जोड़ने में मिस्टेक, जोड़ने में मिस्टेक, 70x कहाँ, 18 8 4 12, 12 8 20, 2 2 4 1 5 2 7, 70x आएगा है ना, हाँ 70x आएगा, वो जोड़ने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पे। 18x में 24x जोड़ोगे तो हो जाएगा 42x, और 42x में अगर 28x जोड़ोगे तो हो जाएगा 70, 70x प्लस 133 आएगा, ठीक है। हाँ, इस तरह से ये वाला आंसर आपकी बुक में भी आ रहा है, एक बार जरा आप लोग देख लीजिए, एलसीएम लेके इसको हल किया गया है। सर इसका पीडीएफ कब मिलेगा, थोड़ी देर में मिल जाएगा। कहाँ गलती से प्लस लगा दिए, इंटू होगा, कहाँ पे इंटू का साइन कहाँ लगा दिए, सब जगह प्लस का ही साइन है यार, इंटू का नहीं है साइन, वो सब प्लस ही है, प्लस का ही साइन है। कहाँ पे कह रहे हैं आप, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस है, सब जगह ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये जैसा था वैसा यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है, ये सारे प्लस का ही साइन है, इंटू का ही नहीं है बच्चों। अच्छा ये वाला, ओ एक बच्चा कह रहा है यहाँ पे सर इंटू का साइन लगा दिया गलती से, चील की निगाह रख रहे हैं बच्चे, है ना, यहाँ पे कह रहा था, है ना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे x प्लस 5 की घात कितनी थी, 3 है ना, यहाँ कह रहे थे ना, मिल गया, यहाँ पे प्लस लगा दिए थे ना। चलिए अब समझ में आए प्यारे बच्चों, जरा बताओ, जरा एक बार सब लोग बताओ, क्या 5 नंबर वाले सवाल समझ में आए। अभी एक सवाल अभी और करवाया जाएगा, अब भागिएगा नहीं, डरिएगा नहीं, एक सवाल बच्चों अभी और करवाया जाएगा, ठीक है। 2 नंबर का एलसीएम क्यों नहीं निकाले, 2 नंबर में ऐसे ही आंसर आ रहा था तो ऐसे लगा दिए, भाई प्रैक्टिस है। इसमें हमें लगा कि ये छोटे हैं, उसमें बहुत बड़ा था, उसमें एलसीएम निकालते तो बहुत बड़ा हो जाता, इसमें हमें लगा कि छोटे हैं, 3 हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, तो एलसीएम लेके हल कर लेते हैं, तो 3 और 2 मतलब थे, तो एलसीएम हमने हल कर लिया, हल कर लिया। जब इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसके ऊपर इन दोनों से गुड़ा, इसके ऊपर इन दोनों से गुड़ा, इसके ऊपर इन दोनों से गुड़ा कर देंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो एक सवाल प्यारे बच्चों और, एक सवाल और रुक जाओ, उसके बाद फिर हम लोग आगे वाले सवाल कल करेंगे, क्या कहते हो, एक सवाल हो जाए, एक सवाल हो जाए तो हम सोच रहे हैं कोई छोटा सवाल ले लें, तो आप लोग जल्दी से समझ जाओगे भाई। छोटा सवाल कौन सा है, ये वाला ले लेते हैं बच्चों, 7वां पहले बता देते हैं, उसके बाद फिर हम, है ना, उसके बाद हम कल 6वां बता देंगे। 6वां भी वैसे उतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी 7वें से तो बड़ा ही है, तो पहले हम 7वां बता देंगे, फिर उसके बाद कल 6ठा बताएंगे। जल्दी छोटा है इस वजह से जल्दी हो जाएगा, चलो इसको जल्दी से किया जाए। अब आप लोग लगभग प्रोसेस समझने लगे हो, हमें ऐसा लग रहा है। जय की यादव गुरुजी फिर से समझा दीजिए। उसमें यार इसमें क्या है, देखो इस वाले सवाल में सिर्फ लॉग लेके लिया गया, लॉग लेंगे तो जो इनटू में होते हैं ना वो प्लस करके लिख दिए जाते हैं, प्लस प्लस ऐसा करके लिख दिए जाते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो 2 log x का 1/x हो जाता है, 1/x हो जाता है। 2 को एकदम सही सेट करके लिख दिया, y को उधर भेज दिया, बाकी ये जैसा था वैसा y की वैल्यू चिपका दी। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, जब एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले ऐसे लिख लेंगे, इसके ऊपर इन दोनों से गुड़ा, इसके ऊपर इन दोनों से गुड़ा, इसके ऊपर इन दोनों से गुड़ा, गुड़ा करके लिखा, फिर इनको आपस में गुड़ा कर दिया, सभी को आपस में गुड़ा कर दिया, फिर उसके बाद 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया, जोड़ लिया, आंसर आ गया। जो कट रहा था वो कट गया, ठीक है। चलो बच्चों एक सवाल जल्दी से हो जाए, छोटा सा सवाल है ना भाई, जाइएगा नहीं आप लोग, एक छोटा सा सवाल है बढ़िया, क्योंकि 5 नंबर के सवाल हैं तो भाई आप लोग घबराइएगा नहीं। आप लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं कि सर बहुत भारी सवाल है सर, क्या करें सर, कैसे करेंगे सर,
तो घबराइएगा नहीं, इसको हम लोग y बराबर हम लोग मानेंगे क्या है हमारे पास। देखो इसको बहुत जल्दी लगा देंगे, log x की पावर x और प्लस यहाँ x की पावर क्या है, log x। इसको हम जल्दी से अलग अलग लेट कर लेंगे। हमने यहाँ पे लेट कर लिया क्या, u बराबर हमारे पास ये है log x की पावर x है, ये हमने मान लिया, और v बराबर हमने मान लिया x की पावर log x है। अब ये वाला समीकरण हमारा ऐसा बन जाएगा y बराबर u माइनस का v, u माइनस का v, और जब x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स, यहाँ हो जाएगा du बाई डी एक्स माइनस का dv बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 नाम दे देंगे, और फिर हल करना हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। हल करना हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, पहले u वाले को हल करेंगे। u वाला हमारे पास क्या लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है log x की पावर x, है ना। यहाँ हिंदी में बढ़िया से लिख देंगे log लेने पर, क्या लेने पर, log लेने पर। और जब log लेंगे तो क्या होगा, उसके बाद जरा बताओ, जब log लेंगे तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा log u बराबर, इधर log लेंगे तो log, यहाँ हो जाएगा log x की पावर x, ये वाला x आगे आ जाएगा, यानी कि हमारे पास हो जाएगा log u बराबर, ये x आगे आ जाएगा तो x log ऑफ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, log x हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे हम लोग x के सापेक्ष क्या कर देंगे, है ना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, x के सापेक्ष इसको अवकलन कर देंगे। ध्यान से देखो, यहाँ क्या कर देंगे हम, यहाँ x के सापेक्ष इसको अवकलन कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे कि क्या, x के सापेक्ष अवकलन, क्या लिख देंगे, x के सापेक्ष अवकलन लिख देंगे। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log u का हो जाएगा 1/u, और u का हो जाएगा du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स बराबर, इधर पहला फलन यानी कि x, log ऑफ log x का अवकलन करोगे तो 1/, में हो जाएगा log x, है ना, और इस log x का दोबारा करोगे तो 1/x, प्लस दूसरा फलन यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ log x हो जाएगा पहले का अवकलन, यानी कि x का अवकलन करोगे तो 1 हो जाएगा। अरेंज करके लिखो इसको जरा, हमारे पास हो जाएगा 1/u, और यहाँ क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स बराबर, यहाँ x से x कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, 1/, में बचेगा log x, 1/, में log x, प्लस यहाँ क्या बचेगा log ऑफ log x, ये बचेगा, ये इधर भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स बराबर u, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/, में प्यारे बच्चों आ जाएगा log x, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ log x, ये आ जाएगा। u का मान चिपका देंगे, u का मान प्यारे बच्चों लिख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स, u का मान क्या है, ये रहा log x की पावर x, हमारे पास क्या हो जाएगा log x की पावर x, ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है 1/, में log x प्लस log ऑफ log x। ये प्यारे बच्चों मान हो गया, ये मान हमारा हो गया किसका, du बाई डी एक्स का मान हमने निकाल दिया, है ना, ये मान हमारे पास हो गया। ठीक है, एक मान तो हमने निकाल दिया। चलो दूसरा देखो जरा, अब दूसरा उठाया जाए, हमारे पास क्या था दूसरा, हमारे पास v बराबर क्या था, v बराबर हमारे पास था x की पावर log x, x की पावर log x, दोनों पक्षों में log लेने पर, तो यहां लिख देंगे क्या, log लेने पर, प्यारे बच्चों log लेने पर। तो जब log लेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा बताओ तो, जरा बताओ तो, log लेने पे क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा हमारे पास log v बराबर log, यहां हो जाएगा हमारे पास क्या, x की पावर log x, इसको हम आगे ले आएंगे तो हमारे पास यहां हो जाएगा log v बराबर, ये log x आगे आएगा तो ये हो जाएगा log x, इनटू में हमारे पास क्या हो जाएगा log x, भैया log x तो log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, जरा देखो तो, जरा देखो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा log v बराबर, हमारे पास यहां हो जाएगा log x का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसका x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, हम लोग क्या करेंगे, x के सापेक्ष कर देंगे अवकलन, x के सापेक्ष प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, log v का हो जाएगा 1/v, और हो जाएगा dv बाई डी एक्स बराबर, पहले घात आगे आएगी यानी कि 2 log x होगा, घात आगे आएगी, घात में कम हो जाएगा, फिर log x का होगा तो 1/x हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर v को उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dv बाई डी एक्स बराबर v, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2 log x
टू लॉग एक्स अपान में एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, v का मान हम लोग चिपका देंगे। v का मान कहाँ है, v ये रहा, x की पावर log x, यहाँ चिपका देंगे तो हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, dv बाई dx बराबर x की पावर यहाँ क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 2 log x अपान में प्यारे बच्चों x हो जाएगा, है ना। ठीक है, मान आ गया बच्चों, दोनों मान आ गया, जरा देख लो भाई, दोनों मान हमने निकाल दिए हैं। अब इनको क्या करना है, बस समीकरण 1 में रख देना है, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। दोनों मान हमने बच्चों निकाल दिए हैं, अब इनको क्या करना है, आपको समीकरण नंबर किसमें, 1 में रख देना, बस काम हो जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। दोनों मान आपको चिपका देने हैं, तो यहां पे आप लिख दो कि du बाई dx हुआ dv बाई dx के मान समीकरण 1 में रखने पर, के मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, 1 में क्या करने पर, रखने पर रख दो जरा। जब मान रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे पास, इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा लाइन को करते हैं छोटा, यहां तक करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx बराबर, dy बाई dx बराबर du बाई dx का मान क्या है, ये रहा, इतना सारा मान है, तो ये मान चिपका देंगे हम लोग, है ना, ये मान हम लोग चिपका देंगे। अच्छा यहाँ पे भाई एक थोड़ा सा स्टेप आप लोगों को और देखना है, थोड़ा सा समझना है, नहीं तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे हो रहा है। अगर हम इसको अंदर ले जाएंगे, अगर हम इसको अंदर ले जाएंगे तो पहले यहां पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि अपान में log x है, तो जब अपान से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। चाहे तो यहां पे हम इसको एडजस्ट करके लिख के समझा भी देते हैं, यहां पे लिख के पहले से ही समझा देते हैं। जैसे यहां पर 1 अपान में log x है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि log x की पावर क्या, -1 लिख सकते हैं। नीचे से ऊपर जाएगा तो घात का निशान बदल जाएगा। अब जब ये अंदर जाएगा तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जब इसका घात मतलब अंदर गुणा करेंगे तो log x की पावर हो जाएगा x -1, तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसा हो जाएगा log x की पावर क्या हो जाएगा, log x की पावर हो जाएगा x -1, और जब इसको इससे गुणा कराएंगे तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हमारे पास हो जाएगा log x की पावर x इंटू में log ऑफ log x, प्लस ये बच्चों हुआ u का मान। अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, ये नीचे से x ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, सेम उसी प्रकार से, तो प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा x की पावर क्या, x की पावर log x -1 हो जाएगा। कौन सा, ये जो x नीचे से ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगी, गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, ये हो गया। और यहां हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इंटू में 2 log x स्क्वायर तो लिखा ही है, तो 2 आगे लगा लो, और log x लिखा है तो log x लिख दो। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही वाला हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जरा एक बार सभी लोग देख लो भाई साहब, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया है, एक बार जरा कमेंट करके हमको बता दो कि हाँ सर एकदम क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हाँ ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। बस हमने क्या किया, इसको नीचे से ऊपर ले लिया तो ऐसा हो गया, इसको अंदर गुणा कराया तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, log x की पावर यहाँ x था, यहाँ -1, तो log x की पावर क्या हो गया, x -1 हो गया। इसको जब इससे कराया तो ये सेम पहले इसको चिपकाया, फिर इसको चिपका दिया, फिर लगाया प्लस का, क्योंकि अब dv बाई dx का मान चिपकाना है, तो ये जब अंदर जाएगा तो यहाँ नीचे से ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। चाहो तो आप यहाँ इसको लिख लेना ताकि आप गड़बड़ ना करो, चाहो तो यहाँ इसको आप अच्छे से लिख लेना, इस चीज को कि नीचे से जब x ऊपर जाएगा तो यहाँ x की पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और गुणा में घाते जुड़ जाते हैं। x की पावर यहाँ log x है, यहाँ -1 है, तो जुड़ जाएंगी, यानी कि x की पावर log x -1 हो जाएगा। 2 लिखा था, 2 आगे लिख लिया, log x था तो log x लिख, ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट वाला आंसर हो जाएगा। जरा एक बार देख लो भाई सभी लोग, कितने बच्चों को समझ में आया है, जरा एक बार बता दो कि हाँ सर हमको समझ में आ गया है। ये सवाल था, हमने y बराबर माना, इस वाले फंक्शन को u माना, इस वाले फंक्शन को v माना। जब भी 2 फंक्शन एक साथ जुड़े होते हैं तो अलग अलग करके ही सॉल्व किया जाता है। ये हो गया u प्लस v, अवकलन किया तो du बाई dx प्लस dv बाई dx, समीकरण नंबर 1। u को हमने अलग हल किया, log लेके, log लिया दोनों पक्षों में, log u हो गया, इधर हो गया, ये घात आगे आ गई, यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड से हमने अवकलन कर दिया, उसके बाद जो कट रहा था काट दिया, ऐसे कर दिया, फिर u को इधर भेज दिया, u का मान चिपका दिया, हल कर लिया, ये आ गया। फिर हमने क्या किया, v को हल किया, log लेके, log ले लिया, घात आगे आ गई, log x सेम था तो होल स्क्वायर हो गया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो 1/v, dv बाई dx यहाँ हो गया 2 log x जब दोबारा करेंगे तो 1/x हो जाएगा, ये v उधर चला जाएगा तो 2 log x अपान में x हो जाएगा, v का मान चिपका देंगे, log x जो नीचे x था ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। ये dv बाई dx का मान आ गया, ये du बाई dx का मान आ गया, दोनों के मान समीकरण 1 में रख देंगे, रख दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, हाँ यहाँ पे भाई आप लोग समझ जाना, गुणा में घाते जुड़ जाते हैं, यहाँ x की पावर log x -1 इंटू log x हो जाएगा, संख्या को आगे लिख लिया जाता है। ठीक है, और जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, जो इसको एक बार घर में
खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से लगाने की प्रैक्टिस करना। जब खुद से एक बार लगाओगे तो अगर नहीं समझ में आया होगा तो जरूर आ जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में है। अगर आप लोग इसको बना सकते हैं तो जरूर बनाने का प्रयास करिएगा, और प्रयास करेंगे कि कल एक्सरसाइज आधी खत्म हो जाए, क्योंकि सवाल थोड़े बड़े हैं, इस वजह से हमें थोड़ा सा मन से सिखाना पड़ रहा है, क्योंकि 5 नंबर यहाँ से आते हैं। हम इसको आप हवा में नहीं उड़ा सकते हैं, लेकिन 5 नंबर यहाँ से पूछा जाएगा, इस वजह से हम सोचते हैं कि सही बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए। घर में एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, तब भाई अच्छे से समझ में आएगा। फार्मूले जरूर याद कर लेना, ठीक है। अगर आज नहीं आया तो कल पक्का आएगा, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना, फार्मूले जरूर याद करके आना, ठीक है बच्चों। चलो अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना। सही बच्चों को ढेर सारा प्यार है। मिलते हैं कल वाली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बच्चों, ख्याल रखिएगा।